हेलो एवरीवन। आज हम एक बिल्कुल लेटेस्ट विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हम जानते हैं कि सभी लोग इस समय एक बहुत बड़े पैंडेमिक डिजीज से गुजर रहे हैं, वो चाहे मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या क्वारंटाइन को लेकर के हो। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्या उनकी अनुपालना की जा रही है, क्या उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विपिन सिंघवी ने कि डिविजनल बेंच ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि वी आर फेल्ड। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे संविधान नेताओं ने हमें प्रोवाइड करवाए थे, क्या आज इस पैंडेमिक की अवस्था में हम उनको फुलफिल कर पा रहे हैं? क्या स्टेट अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है? क्या एक जो शासन तंत्र है वो उसको फुलफिल कर रहा है? यहाँ मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यहाँ किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी या उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट हम ये चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके संबंध में कौन से प्रावधान दिए गए और उनको कैसे फॉलो किया जाना है, और वर्तमान में ऑनरेबल कोर्ट्स के इसके बारे में कौन से व्यूज़ हैं। तो हम देखेंगे कि अभी लगभग साल भर पहले जब ये कोविड आया था तब इस प्रकार की स्थिति देश में मौजूद नहीं थी। हालांकि जो राइट टू हेल्थ है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट के रूप में हमारे सामने आ चुका था, चाहे वो पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट का केस हो, चाहे वो हम राइट टू हेल्थ के बारे में परमानंद कटारा के केस के बारे में भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मौजूद है एंड हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि राइट टू हेल्थ इज नाउ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, यानी राइट टू लाइफ का ही ये एक हिस्सा है। तो हर व्यक्ति का ये मूलभूत अधिकार है कि वो अपने स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को लागू करवा सके। अब देखिए कि जब से ये कोविड आया तब से स्थिति बिल्कुल जो है वो विपरीत हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया और एपिडेमिक डिजीज के बारे में नए नए लॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाए। तो ये तो ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए वो पब्लिक इंटरेस्ट में थे, क्योंकि अगर किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जाता है या 144 CRPC का इस्तेमाल नहीं किया जाता है या लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं की जाती है तो उससे तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा उसका जो संक्रमण फैल जाएगा और सरकार के द्वारा भी नियंत्रण किया जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट अभी भी यही हो ही रहा है कि जो स्प्रेडिंग है वो इतनी स्पीडली है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो गवर्नमेंट पूर्व में इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी जबकि कोरोना महामारी आई। लेकिन जो ही कोरोना महामारी आई गवर्नमेंट ने अपने प्रयास प्रारंभ किए। तो इसके डीप में हम नहीं जाएंगे, बल्कि अभी हाल में जो परिस्थितियां इसको लेकर के हमारे सामने बनी है, आपने खूब मीडिया में देखा होगा कि लोग बेड के लिए भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए घूम रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो जिसे हम एक तरह से कोरोना वॉरियर के नाम से जानते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, वो भी पॉजिटिव आने लगे और वहाँ भी जो है वो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। यहाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा डॉक्टर अग्रवाल को, जिन्होंने कोविड के मामले में खुद पॉजिटिव होते हुए इतने सारे वीडियोस बनाए और लोगों को जो है वो एक दिलासा दी कि कोविड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप में इच्छा शक्ति है, ताकत है और आप इन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो खुद भी आज जो है वो कोविड के शिकार हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जबकि लोग बेड के लिए भटक रहे हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही है और कितनी डेथ हो गई, लाखों की संख्या में रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि अब थोड़ा बहुत डाउन होने लगा है। तो
हम इन सारी चीज़ों को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में देखते हैं कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है, और क्या जब आपको बेड नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या आपका कोई राइट प्रभावित तो नहीं हो रहा है? यस इट इज़। हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि एक तो आर्टिकल 14 की हम शुरू से बात करेंगे फंडामेंटल राइट में, तो राइट टू इक्वलिटी की बात है। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अप्रोच लगा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में अपने बेड रिजर्व करवा रहे हैं, उनको तो बेड भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, लेकिन एक आम आदमी जो है वो भटकता घूम रहा है, जिसकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, जो पूंजीपति नहीं है, वो बेचारा सड़कों में या गैलरीज में कहीं से किसी प्रकार की ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती है तो वो कर रहा है। तो ये आर्टिकल 14 का वोलेशन होता है अगर राज्य के द्वारा ऐसा किया जाता है तो। हालांकि राज्य ये प्रयास कर रहा है कि हर व्यक्ति को जो है वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे मिले और उसकी जान बचाई जा सके। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इसमें सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। जैसा कि 2 केसेस के बारे में, पब्लिक यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स और परमानंद कटारा के केसेस की चर्चा हमने पहले की, और अभी 24 अप्रैल को जो दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच का जजमेंट आया है जस्टिस विपिन का उनका, तो उसमें भी ये कहा गया है कि क्या हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने में समर्थ रहे हैं क्या। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इसमें आपका एक फंडामेंटल राइट है जहां आपको राइट टू हेल्थ के अंतर्गत पूरी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। इसी के तहत आप देखते हो कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की है, बहुत सारी बीमा योजनाएं लागू की जा रही है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, तो प्रयास इस प्रकार के किए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आम आदमी को सही समय पे, जबकि कोविड अपने चरम पे था और हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली नहीं थे, तो क्या उस समय जो आदमी भटक रहे थे क्या उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ? बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर होने के नाते अगर मैं मेरे पर्सनल व्यूज आपको दूँ तो आप ये पाएंगे कि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। तो यहाँ राज्य को ये चाहिए कि पर्याप्त फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके आम आदमी को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि सही समय पर उसका ट्रीटमेंट प्राप्त हो सके। हालांकि हम भी जानते हैं कि कोरोना की अभी कोई दवाई नहीं बनी है, केवल वैक्सीन है, तो वैक्सीन के लिए भी जो है वो सरकारें लगातार प्रयास कर ही रही है, समय पर सभी को वैक्सीन लगे, इस प्रकार के प्रयास भी करने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो आपके जो राइट्स है वो भी अगर प्रभावित हो रहे हो तो हमें पूरा अधिकार है कि हम रीट्स के अंतर्गत आर्टिकल 226 और 32 में जाके हमारे फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कोविड-19 और कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष करके राइट टू लाइफ से संबंधित प्रोविजंस, और वर्तमान में जो वेरियस हाई कोर्ट, विशेष करके दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, वो चेन्नई हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार इस पर नज़र रखे हुए है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो वो फंडामेंटल राइट्स है किसी के वायलेट नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार को लगातार डायरेक्शंस भी दे रही है। हालांकि स्थिति भयावह है और इस पर नियंत्रण पाया जाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और पूर्व की भांति सभी लोग जो है वो उसी प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को वो अपना पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, निश्चित रूप से इनबॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर दें, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।